राज्यातील मागासवर्गीय व मुस्लिम समाजावरील वाढत्या अत्याचाराचा निषेधार्थ नागपूर शहरात वंचित बहुजन आघाडीसह पक्षाच्या वतीने संविधान चौक ते जिल्हाधिकारी कार्यालयावर प्रदर्शन करण्यात आले। पिछले कुछ महीनों पहले की आप अगर इस देश में महाराष्ट्र में खास करके वातावरण देखे होंगे तो दलित, मुस्लिम, छात्र छात्राएं, अल्पसंख्यक, निचले जाति के लोग, इन पे अन्याय अत्याचार बढ़ने की बहुत सारी घटनाएं हुई है। मुंबई में एक हमारी मागासवर्गीय छात्रा की हॉस्टल में सरेआम हत्या कर दी गई। पुलिस का कहाँ दबाव है, कहाँ पुलिस है, कहाँ प्रशासन है। मुस्लिम, मागासवर्गीय, कमज़ोर वर्ग अपना आक्रोश पैदा करना चाहता है इन साम्राज्यवादियों के, भांडवलवादियों के साथ। तो ये तमाम मनुवादी सरकार को उठा के पटक के गिराना है। तो आने वाले विधानसभा, महानगर और लोकसभा के चुनाव में तमाम दलित, मुस्लिम, आदिवासी, मागासवर्गीय, अल्पसंख्यक लोगों को निवेदन करता हूँ, विनंती करता हूँ कि प्रकाश आंबेडकर साहब का जो नेतृत्व है, दूरदृष्टि नेतृत्व, एकमेव नेता इस देश और महाराष्ट्र में है कि जो ये मनुवादियों को, भांडवलवादियों को टक्कर दे सकता है। तो तमाम भाइयों से मेरी विनंती है कि ये जो नारे निदर्शन है, मोर्चा, ये तमाम देश में और महाराष्ट्र में हो रहे हैं। उसी कड़ी में नागपुर शहर के तरफ, नागपुर शहर और नागपुर जिला के तरफ से भी ये निषेध मोर्चे का आयोजन किया गया है। हम लोग फिर से आने वाली अपनी ताकत प्रकाश आंबेडकर के नेतृत्व में इस महाराष्ट्र में आने वाले चुनाव में बता देंगे। इरफान भाई दुपारे साहब अपने जिला अध्यक्ष है, माजी तहसीलदार फुसाटे साहब, इंजीनियर राहुल दहीकर और तमाम लोगों के नेतृत्व में सलमान भाई, अकरम भाई, ये तमाम के नेतृत्व में यहाँ जब कमिश्नर साहब के थ्रू इस देश के, इस महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री को निवेदन देने जा रहे हैं कि आप तो भी तुमने इस पे योग्य कदम नहीं उठाया। आपने मुस्लिमों की, अल्पसंख्यकों की, दलितों की, वंचितों की सुरक्षा का इंतजाम नहीं किया, दंगले खत्म नहीं किए, तो आने वाला वक्त तुमको बता देगा प्रकाश आंबेडकर साहब की ताकत क्या है। हम लोग संविधानवादी लोग हैं, संविधान बचाने का काम करते हैं और जो लोग संविधान को मुट्ठी मेल करना चाहते हैं, इनके मंसूबे हम कभी भी पूरे नहीं होने देंगे। संविधान में जो हमको आरक्षण मिला है उसको भी बदलने की कोशिश हो रही है, मनुस्मृति लाने की कोशिश हो रही है। तो अभी ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी एक आदिवासी बच्चे के ऊपर पेशाब किए शुक्ला ने, उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। उसको बाकायदा राजा महाराजा के जैसे लेके जा रहे हैं। ये कहाँ का भाई, हम लोग अगर ऐसा करते, हमारा एसी एसटी ओबीसी मुस्लिम समुदाय अगर करता है तो हमारे ऊपर 10 बार क्या तो लालछन लगाते हैं, उठा के ले जाते हैं, मारते पीटते हैं। अगर उन लोगों के ऊपर हो रहा है, उन लोगों ने किया है अन्याय अत्याचार हम आदिवासियों के ऊपर, तो उनको क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? तो ये बड़ी दुख की बात है। हमारी जल जंगल जमीन हमसे छीन रहे हैं और वो टाटा अंबानी को बेच रहे हैं। ये बड़ी दुख की बात है। और राष्ट्रपति हमारी यहाँ पे महाराष्ट्र में, नागपुर में आने के बाद में ना संविधान हमारे दीक्षा भूमि गई है, ना संविधान चौक आई है। हम एसी एसटी ओबीसी आदिवासियों का क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, उसने अभी तक देखी नहीं है। उनको समझना चाहिए जो एक राष्ट्रपति आदिवासी की बनी है, लेकिन उस आदिवासी इसलिए बनाया है क्योंकि सिग्नेचर के लिए जो आदिवासियों की जल जंगल जमीन है उसको हड़पने के लिए इन लोगों ने एक राष्ट्रपति को बनाया। बाकी हम लोगों के लिए, एसी एसटी ओबीसी, अनुसूचित जनजाति के लिए आज तक कुछ नहीं किया और ना करने वाली है। तो साथियों, बस सेवा जोहार। ताला लगाएंगे, एक वहाँ की जो मनुवादियों की किताब बनाई हुई उसको हम खुद जलाएंगे, क्योंकि तुमने जो किताबें बनाई है वो देश के विरुद्ध है, आवाम के विरुद्ध है, लोगों के विरुद्ध है। ऐसी कौन सी किताब में तुमने क्या लिख दिया? पेशाब करना किसी के ऊपर जायज है क्या? पैदा होने के बाद ना इंसान, बच्चे को नहीं मालूम रहता कि वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, आदिवासी है, जैन है, क्या है। उसको तो हम 7 साल में जब वो बालिग होता है, थोड़ा थोड़ा समझते, तब हम समझाते हैं तुम्हारा धर्म क्या है। पैदा तो वो इंसान ही हुआ है ना। अब गलती से ठाकुर के घर में पैदा हो जाए तो क्या मतलब वो ठाकुर हो जाएगा क्या? वो तो इंसान ही था ना। मगर साथ आप किताबों में इस तरीके से सजा के लिखा जाता है कि ये छोटी जात, वो बड़ी जात, वो ऊंची जात,
अगर जात ऊंची होती तो समझ लीजिए अल्लाह की कसम इंसान भी बहुत ऊंचा होता था, इंसान छोटा नहीं रहता था। ठाकुर क्या इतने नहीं होते क्या, बौने भी होते हैं। मैं ऐसा ठाकुर भाई को पंडित भाई किसी को बोल नहीं रहा हूँ, बस जो समाज के हिसाब से मनुवादियों की किताबें लिखी गई उसके हिसाब से बता रहा हूँ। ठाकुर भी, ब्राह्मण भी, गिद्दी भी होते हैं, तो क्या मतलब है, क्या वो ऊंचे नीच हो गए क्या? आपने तो जाति आधार से जोड़ दिया हमको, जाति आधार से बॉर्डर पे जोड़ो ना हमको। आप बोलते हमको ताकत चाहिए, हमारी जात ऊंची है, हम बहादुर है, तो जाओ ना बॉर्डर पे, देश की सेवा करो ना, लड़ो ना। पाकिस्तान से, चाइना से, पाकिस्तान का नाम आता तो खर्च कूद पड़ते हो। अरे पाकिस्तान की औकात नहीं है हमारी बराबरी करने की, हमारी औकात किससे है? चाइना से। तुम लड़ते क्यों नहीं? बीजेपी की औकात नहीं है वहाँ तक जाने की, क्यों नहीं जाती है? डरती है। क्यों डरती है? आप लोगों को खुद को मालूम है क्यों डरती है। क्योंकि जिसके अंदर साहस होता है ना, वो पाकिस्तान नहीं करता, वो चाइना करता। मगर क्या करना है, मनुवादियों की जो सोच है वो ला ला के रोज जब यूट्यूब चालू करो तो सोशल मीडिया पे वही चालू रहता। किसी एक वीडियो मैंने भी देखा था, एक ब्राह्मण आदमी गाड़ी की बोनट पे थूकता और एक दलित समाज से उसको चटवाता है। ये आपका 2016 का कांड है, उस पर कोई आवाज़ नहीं उठी है। ऐसे कई दिन पहले 2 मुस्लिम युवक को उठा के लेके गए, अब बंद करके कमरे में मारा गया, उस पर भी कोई नहीं। अभी जैसे पेशाब कांड हुआ सीडी वाला, तो शिवराज सिंह चौहान जो मामा जी है उनके अंदर की अंतरात्मा जाग गई, मस्त उसको लेके गए। कभी देखा ना पेशाब करते वो आदमी कैसा दिख रहा है, मगर शिवराज सिंह के घर में कैसा दिख रहा है, चमक रहा है। उसको मस्त उसको नहलाए धुलाए फ्रेश करके कुर्सी बिठाए, पैर धो के पीने की एक्टिंग करे। क्यों? 2024 है ना, इलेक्शन कितना है, इनको वोट बैंक कब बनाना है, कैसा बनाना है, इनका दिमाग बहुत अच्छा चलता है। समाज के लिए नहीं चलता, आवाम के लिए नहीं चलता। क्यों चलेगा आवाम के लिए? क्योंकि आवाम तो एक मुद्दा है ना वोटिंग का, भलाई का नहीं है। बस मैं यही कहूँगा, आप लोग वंचित बहुजन आघाड़ी को समर्थन करें और उनकी सरकार बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आए और उनको वोट भी करें और उनको आगे भी बढ़ाए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।